तो देशहित में हम आपको रोज दिखा रहे हैं कि किस तरह यूक्रेन पर हर दिन कहानी बदल रही है। इस कहानी में बड़े देशों की एंट्री ने हालात को मुश्किल किया है। रूस किसी भी हाल में यूक्रेन को नाटो सदस्य नहीं बनने देना चाहता और यूक्रेन को भी ये पता है कि उसके लिए रूस का मुकाबला करना आसान नहीं है और इसीलिए वो नाटो में शामिल होकर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। लेकिन इस मुश्किल स्थिति में यूक्रेन की नजर भारत पर भी है। भारत के लिए रूस और यूक्रेन दोनों जरूरी हैं और साथ ही अमेरिका के साथ भी भारत संबंध खराब नहीं करना चाहता और इसीलिए फिलहाल तटस्थ है और शांति से समाधान चाहता है। Ukraine is a friend and a partner of India, and India will find any attempt of Russia. यूक्रेन के विदेश मंत्री का ये भरोसा भर नहीं। वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं और इसलिए रूस के आक्रामक तेवरों के बीच यूक्रेन के लिए भारत उम्मीद की बड़ी किरण बना हुआ है। वैसे तो यूक्रेन के साथ अमेरिका भी खड़ा है, लेकिन रूस पीछे हटने को तैयार नहीं। यूक्रेन जानता है कि जंग हुई तो यूक्रेन के लिए हालात बेहद मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए वो अमन की आस लगाए भारत की ओर देख रहा है। 3 फरवरी को यूक्रेन के विदेश मंत्री दमियत्रो कुलेबा का ये बयान आप पूरा सुनिए। किस तरह यूक्रेन रूस को समझाने के लिए भारत से मदद मांग रहा है। Ukraine is a friend and a partner of India, and India will find any attempt of Russia to solve the current crisis by military means or to continue destabilizing Ukraine from inside unacceptable. If Russia hears that from Indian government, that would be a very strong message of support, and it will make an impact. चलिए अब आप ये भी समझिए, जिस वक्त रूस पूरी ताकत के साथ यूक्रेन बॉर्डर पर खड़ा है, जिस वक्त पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की धमकियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उस वक्त यूक्रेन को ऐसा क्यों लगता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मोदी की बात सुनेंगे। रूस का पुराना और भरोसेमंद दोस्त भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं, अमेरिका के सामने नहीं झुकना चाहेंगे पुतिन। भारत की बात पर रूस का विचार संभव, भारत के अमेरिका और यूक्रेन से अच्छे संबंध, नेगोशिएशंस के जरिए कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस इसके लिए निकाली जा सके ताकि युद्ध को रोका जा सके और हालात को और ज्यादा बिगड़ने से बचाया जा सके। पूरी दुनिया की नजरें भारत के ऊपर होंगी। सच्चाई यही है कि इस वक्त यूक्रेन संकट में चीन के अलावा भारत ही एक मजबूत देश है जो रूस के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ है। भारत और यूक्रेन के संबंध भी बेहद पुराने हैं। भारत एशिया के उन देशों में अव्वल है जिसने सोवियत संघ के विघटन के बाद बने यूक्रेन में अपना दूतावास खोला था। ऐसे में यूक्रेन एशिया की बड़ी महाशक्ति भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है कि भारत रूस को उनके देश पर बड़ा हमला न करने के लिए मनाए। हालांकि भारत फिलहाल तटस्थ है और बारीकी से नजर बनाए हुए है। We have been closely following the developments relating to Ukraine, including the ongoing high-level discussions between Russia and the US. Our embassy in Kyiv is also monitoring local developments. We call for a peaceful resolution of the situation through sustained diplomatic efforts for long-term peace and stability in the region and beyond. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी काफी अच्छे संबंध है और इसलिए सवाल ये है कि अगर जंग हुई तो भारत क्या करेगा। भारत के लिए रूस और अमेरिका दोनों इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। भारत को यह यकीन करना पड़ेगा कि रूस किसी भी हालत में चीन का नजदीक ना हो जाए और चीन के करीब ना हो जाए। इसलिए भारत को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। भारत अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकता, इसलिए भारत को एक फैसिलिटेटर का काम करना पड़ेगा। भारत को उस वक्त अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ लगानी होगी कि दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का समझौता हो जाए। यूक्रेन मसले पर लगातार बढ़ रहा तनाव अगर युद्ध में तब्दील हुआ
तो फायदा किसी का नहीं, लेकिन नुकसान सारी दुनिया का होगा। इसलिए भारत से यूक्रेन को उम्मीद है कि वो रूस को समझाकर इस महाविनाश को रोक दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दुनिया की बड़ी ताकतें लगातार इस संकट को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और रूस और यूक्रेन में ये जो खींचतान है इस पर Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.